आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मधुस जो दिल कह के मेरे छोटे से परिवार को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं पैदा भी नहीं हुई थी और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि चाहे मेरी उम्र के होंगे, लेकिन हम लोग उस इरा के नहीं हैं जब आवारा हूँ वाली मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ हुई थी। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, कोई 1970s के आसपास की बात रही होगी। हम छोटे थे, बहुत छोटे थे। हमारा जॉइंट फैमिली जहाँ दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ताया ताई, उनके बच्चे, हम लोग सब मिलके जो थे ना, एक बड़ा हॉल होता था। दादा दादी जहाँ सोते भी थे, ड्राइंग रूम भी वही था। वहाँ पर एवरी संडे दूरदर्शन पे एक मूवी आया करती थी हफ्ते का, वो एक एंटरटेनमेंट। ऑफ कोर्स एक वेडनेसडे को चित्रहार आता था जिसमें 5-7 गाने बजते थे, और ये संडे को एक मूवी। ये दो चीज़ों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि पूरी जगह पे कर्फ्यू लग जाता था। बहुत थोड़े लोगों के पास टीवी हुआ करता था। हमारे घर में एक छोटा 14 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी था, और उसके ऊपर ना सिर्फ हमारा पूरा परिवार कुनबा जो है 25-30 लोगों का, वो उस हॉल के अंदर बैठ के देखता था, बल्कि जो हॉल के बाहर हमारी आंगन से विंडोज़ हॉल में झांकती थी, वहाँ पे भी पड़ोस के सारे लोग उस मूवी को, संडे की मूवी को आके देखा करते थे। तो मैं आज आपको उस इरा में लेके चल रही हूँ जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती थी। लेकिन कमाल है टेक्नोलॉजी का, और कमाल है थैंक यू यूट्यूब, जहाँ पर एक क्लिक ऑफ अ बटन पे आप डालो आवारा और आपको मूवी मिल जाएगी, आवारा राज कपूर की। आज मैं आपको सिर्फ राज कपूर की इस मूवी का थोड़ा सा रिव्यू कह लीजिए, या उसके बारे में कुछ यादें कह लीजिए, वो शेयर करूंगी। बल्कि इसके साथ में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आपको पता नहीं होंगी। 14 दिसंबर 2024 को राज कपूर की 100वीं सालगिरह थी। अगर वो ज़िंदा होते तो वो 14 दिसंबर 2024 को 100 साल के हो गए होते। लेकिन अफसोस 63 की एज में, लॉन्ग बैक इन 1988 उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन क्या कमाल की पर्सनालिटी और क्या कमाल की मूवीज़ वो हम सबको देखे गए हैं, जो आज भी हमारे जहन में एकदम मस्त। आप खोल के देख लो ना, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। आज के मूवीज़ की तरह नहीं है भाई। तो मैंने शुरू की आवारा मूवी, जो कि 1951 में रिलीज़ हुई थी, और आज की डेट में यूट्यूब पर शिमारू पे वो HD प्रिंट में अवेलेबल है। ब्लैक एंड वाइट में HD प्रिंट है उसका। बहुत मज़ा आया देखने में, कहीं भी उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं लगी मुझे देखने में, इतनी पुरानी मूवी। क्या आप जानते हैं राज कपूर वॉज द यंगेस्ट फिल्म मेकर इन इंडिया। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया था। खुद ही डायरेक्टर थे, खुद ही प्रोड्यूसर थे, और खुद ही एक्टर भी थे उन मूवीज़ में। उनके प्रोडक्शन में जो फर्स्ट मूवी थी वो थी 1948 में आई हुई आग। मैं ये सारी मूवीज़ रिपीट करने वाली हूँ क्योंकि इतनी पुरानी देखी हुई मूवीज़ जो है वो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने उसमें क्या देखा था। आवारा के हीरो राज कपूर, हीरोइन कौन? हीरोइन थी नरगिस। वेरी फर्स्ट सीन ऑफ आवारा, एक कोर्ट का सीन चल रहा है जहाँ पर राज कपूर के फादर पृथ्वीराज कपूर, ही इज़ बेसिकली अ जज, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए वो जज नहीं है, और एक मुजरिम को लेके आया जाता है। और जैसे ही मुजरिम एंट्री मारता है, ओह वाओ, आप फ्लैट हो जाओगे। इतना हैंडसम राज कपूर जो है इन द रोल ऑफ राज, वो एंट्री मारता है एज अ कैदी, एज अ क्रिमिनल, जिसको कि कटघरे में लाया जा रहा है इंसाफ के लिए। तो पहले तो उस बेचारे को देखती, हाय रा
इतना क्यूट सा और आके कटघरे में खड़ा हो गया। बहुत ही प्यारा सीन। उसका केस लड़ने के लिए आ जाती है नरगिस। मुलजिम की तरफ से वकील मैं। तो नरगिस इन द रोल ऑफ रीटा। पृथ्वीराज कपूर जो एक्चुअल में राज कपूर के एक्चुअल में भी फादर हैं और इस मूवी में भी वो उसके फादर हैं, लेकिन वो ऐसे फादर हैं जिन्होंने उसके पैदा होने से पहले ही उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया किसी शक की बिना पर, और उसके बाद उस बच्चे की कभी शक्ल नहीं देखी। और वो लड़का आके कटघरे में खड़ा हो जाता है एक क्रिमिनल के रूप में, जिसकी सारा बचपन जो है वो जेबें काटते हुए गरीबी में और किसी तरीके से बीता है। तो ये बच्चे का फ्लैशबैक में कहानी शुरू होता है, जहाँ पर रीटा और ये बच्चा जो राज है ये दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। रीटा एक वकील की बेटी है और वो जिस पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है वहीं इसकी माँ भी किसी तरह अपने झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए भी उसको एक पब्लिक स्कूल में भेज रही है ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख कर और अमीर इंसान और वकील बन सके, आगे चल के बैरिस्टर और जज बन सके। चाइल्ड आर्टिस्ट अभी दिखा रही हूँ। चाइल्ड आर्टिस्ट जो राज के रूप में था उसको पहचान के बताइए कि वो कौन है। आवारा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप पहचान जाएंगे कौन है। अमीर बाप का एक गरीब बच्चा जो एक अंधियारे सी गलियों में स्लम्स में रह रहा है अपनी माँ के साथ। वो बूट पॉलिश भी करता है, लेकिन पब्लिक स्कूल वालों को ये पसंद नहीं है कि वो बूट पॉलिश वाला लड़का इन अमीरजादों के साथ में पढ़ाई करे। तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। चाहे वो फीस दे रहा है, मैं तो फीस भी लेके आऊं। और ये सारी चीज़ें उसको एक क्रिमिनल बनने पे मजबूर कर देती हैं। 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते। और वो जो उसकी बिछड़ी हुई फ्रेंड बचपन की रीटा जो उसके साथ क्लास में पढ़ती थी, बड़ी होके वो नरगिस के रूप में उसके सामने आती है और दोनों को प्यार हो जाता है। रीटा को पता भी है कि हाँ ये गलत रास्ते पे है, लेकिन उसको वो प्यार से उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतना दलदल में फंस गया है कि बेचारा निकलने की भी कोशिश करता है, फिर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, जैसा एक नॉर्मल होता है। एंड ट्रस्ट मी, आज के डेट में अगर मैं आपको बोलूँगी कि बहुत से हम ड्रामे देखते हैं जहाँ मैं बार बार ओवर एक्टिंग की बात करती हूँ, और इन जनरल एक हमारे दिमाग में इमेज है। पहली अगर आप मूवीज़ देखें ना, बहुत पुरानी अगर देखें, तुम कहाँ थे नाथ, इधर थे, मैं तुमको याद कर रही थी। तो ऐसी ऐसी जब चीज़ें आती हैं ना, हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं पुरानी मूवीज़ का कि कितनी ओवर एक्टिंग करते थे और कैसे ड्रामेबाजी करते थे। लेकिन राज कपूर की प्रोडक्शन वाली ये फिल्म 1951 की आवारा, इसमें मुझे कोई ओवर एक्टिंग नहीं लगी। दे वर नेचुरली परफॉर्मिंग सो वेल, कितने अच्छे से नरगिस, सो ब्यूटीफुल। एंड एक कमाल की बात जो आज की डेट में मैं फिल्म्स और इवन सीरियल्स में मिस करती हूँ, इतना सब कुछ प्रोडक्शन टीम करती है, कास्टिंग डायरेक्टर, आपके राइटर, आपके सिंगर, आपके लिरिक्स लिखने वाले वगैरह वगैरह, इन सब के नाम आज की डेट में दिए जाते हैं सबसे आखिर में। आखिर में क्या होता है, लोगों का जहाँ काम ख़त्म, एंटरटेनमेंट ख़त्म, सब उठ के चलना शुरू हो जाते हैं, और वो जो कास्ट चलती है यूँ एक करके ट्रोलिंग रोल की तरह, उसको कोई भी देखता नहीं है। लेकिन पहले की मूवीज़ में ये सब कुछ पहले आया करता था। ये पहले आएगा, जब मूवी शुरू होगी तो टैंटना आर के फिल्म्स का बैनर आया, उसके साथ में उनका वो जो एक ट्रेडमार्क ओम नमः शिवाय का वो लोग करते हैं वो आया, और उसके बाद पूरी कास्ट किसने क्या किया है वो सब कुछ आएगा, और उसके बाद पिक्चर शुरू होगी। इसके दो फ़ायदे होते थे। एक तो हम लोगों की थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ जाती थी। जो लोग पिक्चर हॉल में पिक्चर शुरू होने से पहले आके बैठ जाते थे, उनके लिए कंपल्सरीली वो कास्ट को पढ़ना ज़रूरी होता था, तो हम लोगों की बड़ी नॉलेज बढ़ती थी। अरे इसमें तो म्यूज़िक इसने दिया है, इसकी डायरेक्शन है, इसका ये है, उसका वो है, कहाँ पे ये एडिट हुआ है, कहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है, सब कुछ पता चल जाता था।
हम ध्यान देते थे। और दूसरा बेनिफिट ये होता था, जो लेट लतीफ़ होते थे ना पिक्चर हॉल में आने के लिए, उनको एक मार्जिन मिल जाती थी कि पिक्चर शुरू होने से पहले जब तक वो कास्ट पढ़ी जाएगी उतनी देर में वो लोग आके अपनी सीटों पर सेटल हो जाएंगे, है ना। कमाल की बात। इनफैक्ट आप पुरानी मूवीज़ कोई भी उठा के देखिए ना जो ब्लैक एंड वाइट एरा की थी, उनमें जब आप उनका मेकअप देखोगे ना, कोई ओवरडू मेकअप नहीं लगता था। बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर लड़की है तो एक साड़ी डाली है, एक बिंदी लगाई है, थोड़ी सी लिपस्टिक होगी और हल्का सा उसका आई मेकअप होगा। बहुत ही सटल मेकअप होता था जो बहुत अच्छा लगता था। तो पूरी पिक्चर में आप देख लीजिए नरगिस को, नरगिस ही थी ना मेन, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला मेकअप है। और एक ब्यूटी और हुआ करती थी पहले ज़माने की, उस टाइम के गाने, यू नो। आज भी अगर वो आप गाने सुन लेना तो एक एक गाने को आप बार बार सुनना पसंद करेंगे। तभी तो हम रीमिक्स कर कर के पुराने गाने बना रहे हैं ना, अभी तक सुनते आ रहे हैं। उस टाइम पर कोई और एंटरटेनमेंट नहीं होता था, ठीक है। जब ये 51 में मूवी आई थी तब तो दूरदर्शन भी नहीं था। तब तो लोग पिक्चर हॉल में जाके टिकट लेके ही पिक्चर को देख सकते थे, उसके बगैर तो कोई मूवी को देख ही नहीं सकता था। और यही एंटरटेनमेंट होने की वजह से आरके बैनर में जो आप मूवीज़ देखेंगे उनके सेट्स इतने ब्यूटीफुल हुआ करते थे, ह्यूज सेट्स। और आप मोस्टली देखेंगे बादलों वाले सीन जिसमें नीचे से धुआं उठ के आ रहा है और सडनली नरगिस बीच में आ जाए। इस वाले में जैसे मैं आवारा में बता रही हूँ, नरगिस कम्स विद अ ब्यूटीफुल फेस, उनके माथे पे एक चांद के रूप में एक सितारे की तरह बिंदिया चमक रही है, एंड शी इज़ इन अ ब्यूटीफुल फेरी काइंड ऑफ ड्रेस, एंड वो गाना बज रहा है। और गाने भी इतने सारे होते थे, लेकिन हमको वो पिक्चर में चित्रहार देखना जो है ना वो बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता था, क्योंकि वो गाने इतने प्यारे होते थे। आवारा के गाने, एक एक गाना उसका जो है ना वो मैं कहती हूँ कमाल का। पहला तो यही आवारा हूँ, फिर उसके बाद जब से बलम घर आए, मचल मचल जाए, दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी, घर आया मेरा परदेसी, आ जाओ तड़पती है अरमां, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे। मुकेश की आवाज़ थोड़ी नाक से होती थी ना, इसलिए नाक से गा रही हूँ। और इतनी जल्दी जल्दी, मतलब कई बार तो एक गाना भी ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। ही टच्ड सम सोशल इश्यूज़, इसमें भी इन्होंने सोशल इशू को टच किया। कई बार आप राज कपूर को बहुत सी मूवीज़ में आप देखेंगे कि ही पिक्स अप दोज रोल्स जहाँ वो एक छोटे से, जैसे इसमें भी एक स्ट्रे डॉग को प्यार कर रहे हैं या गरीबों के बच्चों को गोदी में उठा रहे हैं। तो इसमें आवारा हूँ इस सॉन्ग के अंदर को ना उस वक्त ना शरारत सूची में कहा, ये ना नंगू नंगू से बच्चे उठाए हैं, ये शूटिंग में कोई ये तो है नहीं कि एक ही शॉट में ओके हो गया होगा कि बच्चों को उठा लिया और हो गया। पता नहीं कितनी बार इस शॉट को देना पड़ा होगा, और अगर बच्चा सुसु कर दे तो वही शरारत तो बनती है ना, थोड़ी बहुत तो बनती है। ओके, एक फैक्ट बता रही हूँ जो कि थोड़े अननोन फैक्ट्स में से है। आपको पता है कि आवारा मूवी जो है ये ऑस्कर्स के लिए ऑलमोस्ट नॉमिनेट हो गई थी। कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने माँ बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। Finally it was not nominated, but yes, it was being considered to be nominated for Oscars. तो yes, इस लेवल की वो मूवी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। आपको देखना चाहिए इसको YouTube पर। राज कपूर के 5 बच्चे, आपको पता है ना, सबसे बड़े रणधीर कपूर हैं, फिर ऋषि हैं और राजीव, ये 3 बेटे, और 2 इनकी बेटियां हैं
जो कभी भी फिल्मों में नहीं आई। वन इज़ ऋतु नंदा एंड अनदर इज़ रीमा जैन। एक मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ अभी कि राज कपूर के एक फैमिली मेम्बर से तो मैं भी पर्सनली मिल चुकी हूँ, बिल्कुल साथ में बैठ के ऐसे मिल चुकी हूँ। ऑर्डिनरी इंसान हूँ, कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन चांस की बात है कि मुझे 2 लोगों से मौका मिला उनकी फैमिली के मिलने का। कैसे? ऋतु नंदा जो है, आई मीन शी इज़ नो मोर नाउ, वो हमारे ऑफिस के साथ एसोसिएटेड थी, जिस ऑफिस में मैं काम किया करती थी। तो वन फाइन डे आई वॉज सिटिंग इन माई बॉस केबिन, हम लोग काम कर रहे थे और सडनली पूरा हॉल जो है ना उसमें एक बहुत अच्छी खुशबू फैल गई। इतनी अच्छी परफ्यूम कहाँ से आ रही है? और वहाँ से देख रही हूँ एक गोरी चिट्टी बिल्कुल मक्खन जैसी एक लेडी जो है ना, वो फर्स्ट क्लास डायमंड्स और मतलब हाई क्लास, हाँ, फुल ऑन उनका जो अटायर था ना, वो एक ऑरा जो था कि आप ना उनको देखे बगैर रह नहीं सकते। शी केम एंड शी वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। तो मैं उस टाइम तक जानती नहीं थी कि वो ऋतु नंदा है। फिर बाद में मुझको पता चला ये तो राज कपूर की डॉटर है। अरे बाप रे, क्या बात है। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसी जगह पे पोस्टेड थी उस ऑफिस में जहाँ पर मेरे पास हर साल उनका पर्सनलाइज कार्ड आता था मेरे नाम का। इनफैक्ट सभी के लिए आता था, सिर्फ मेरे लिए नहीं आता था, सबके पर्सनलाइज कार्ड आते थे। गणपति जब वो बिठाते थे ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी, तो उस पर हम सबको इनवाइट आता था। और मैं इतनी बेवकूफ़, मेरे को बड़ा अजीब लगता था, यार ऐसे कैसे जाएंगे हम उनके यहाँ पे, अजीब लगता है। मैं किसी भी साल नहीं गई। जिस साल मेरा उस ऑफिस से एग्ज़िट था कि हाँ अब मेरा यहाँ पे टेन्योर पूरा हो गया, मुझे इस साल निकलना है, उस साल मैं उनके घर में चली गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस साल मेरी ऋतु नंदा जी से मुलाकात नहीं हुई। वो उस टाइम पर अब्रॉड थी, उनको कैंसर हो गया था और वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। लेकिन वो वीडियो कॉल पे कंटिन्यूसली थी। जो भी आ रहे थे दर्शन के लिए उन सबसे वो नमस्ते और ग्रीट कर रही थी सबको ऑन वीडियो कॉल कंटिन्यूसली। लेकिन हमें वहाँ ग्रीट करने के लिए कौन थी? उनकी डॉटर इन लॉ। और उनकी डॉटर इन लॉ कौन है पता है? अमिताभ बच्चन की डॉटर श्वेता नंदा। एंड व्हाट अ हम्बल गर्ल शी इज़, नो एयर्स। मुझे लगा था, मैं तो जाके अपना आराम से बस दर्शन किए हम लोगों ने और हम आरती के लिए जाके बैठ गए आराम से। बट शी वॉज़ द वन हु वॉज़ कमिंग टू एवरीबडी, आके हर एक से पूछना आपने प्रसाद लिया, आपने ये किया, आपने वो। आई मीन शी वॉज़ वेरी मोर देन हम्बल। ये एक छोटा सा मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जहाँ हम राज कपूर जी की बात कर रहे हैं, वहाँ राज कपूर से जुड़ी कुछ यादें, कहते हैं ना उनकी परछाइयाँ हैं, और उन परछाइयों के साथ में हमारी जुड़ी कुछ यादें हैं जो मैंने सोचा मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो अभी 2 फैक्ट्स और बताऊंगी जो आज के लिए मैंने चुन के रखे। एक ये कि 1988 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना था और उसी की सेरेमनी में ये गए थे जहां पर वो कोलैप्स हो गए एंड ही डाइड आफ्टर दैट। कहते हैं कि वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको नहीं मिल पाया बिकॉज शायद वो जो अलाइव होते हैं उनके लिए है। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है, आनंद मूवी किस किस ने देखी आप लोगों ने? जिंदगी कैसी है ए बाबू मुशाई, वो मूवी देखी है ना आप लोगों ने, अमिताभ बच्चन के साथ में राजेश खन्ना। तो कहते हैं कि राजेश खन्ना का जो रोल था वो इनिशियली राज कपूर को ऑफ़र किया गया था। राज कपूर डिनाइड कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं इस रोल को नहीं कर पाऊँगा। नाइस इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर आपका दिल करे तो मेरे साथ जुड़ जाइए। अभी आने वाले एवरी थर्सडे को हम लोग बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं, ऐसी ही पुरानी यादें और थोड़ी सी क्लिपिंग्स। मूवी पूरी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दे रही हूँ। चलो बाय, फिर मिलती हूँ। मधुज जो दिल कहेगा, मेरा छोटा सा परिवार, खूब खुश रहिए।